वज़ीर आला सिंध की सैयद मुराद अली शाह की पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात हुई है। वफ़द में एसोसिएशन के सदर रियाज मेमन, नायब सदर गुलाम दस्तगीर, जनरल सेक्रेटरी साद नूर और दीगर शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आका वासिफ, सेक्रेटरी ताहा फारूकी शरीक। वफ़द अरकान ने कहा कि हम सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमेशा ब्लाइंड एसोसिएशन के मसाइल हल किए हैं। वज़ीर आला ने खुसूसी अफराद के लिए 5% मुलाजमत कोटा मुकर्रर किया है। सदर एसोसिएशन रियाज मेमन ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हमेशा ब्लाइंड एसोसिएशन की मदद की। ब्लाइंड एसोसिएशन के वफद ने सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की। सदर जरदारी ने हमारे मसाइल सुने और उनके हल करने के लिए हिदायत दी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने गुज़श्ता दौर में नाबीना अफराद के लिए PIA में रियायती कार्ड जारी किए थे। उन्होंने वज़ीर आला को आगाही PIA के रियायती कार्ड सदर जरदारी के सदारती दौर के बाद खत्म हो गया है। सिंध हुकूमत ने नाबीना अफराद को मुलाजमतें दी हैं, लेकिन काफी वक्त से उनकी तरक्कियां नहीं हो रही। वज़ीर आला ने ब्लाइंड एसोसिएशन को 16 मिलियन सालाना ग्रांट देने का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरी को ब्लाइंड एसोसिएशन के ग्रांट के लिए असम्बली भेजने की हिदायत दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची और लाड़काना में बसारत से महरूम अफराद को स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ियां देंगे। वज़ीर आला सिंध ने गाड़ियों के लिए सेक्रेटरी DEPD को असम्बली भेजने की हिदायत दे दी। बहुत जल्द ब्लाइंड एसोसिएशन के दफ्तर और स्कूल का दौरा करेंगे। आज जो है पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड नेशनल का एक वफद जो है 8 रुकनी, जिन्होंने कोशिश की थी कि सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हो हमारी, तो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हमारे मामलात को रेफ़र किया जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध की तरफ। तो आज हम CM हाउस में मौजूद हैं। हमारे बहुत सारे मसाइल थे, जिसमें सबसे पहले जो है 16 मिलियन जो है ग्रांट इन एड और 2 गाड़ियां, जिसमें बिलतरतीब फातिमा शाह पैब सेकेंडरी स्कूल कराची और पैब लाड़काना के लिए। इसके अलावा जो है इंक्लूजन सिटी जो सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसमें पैब को जो है मशावरती ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर शामिल किया जाए और वहाँ पर एक स्पेस पैब को जो है दिया जाए। इसके अलावा जो है वज़ीर आला साहब से गुजारिश की गई कि आप जनाब हमारे इदारे का दौरा करें और इसके साथ 5% कोटा जो सिंध हुकूमत ने मुख्तस किया है तमाम खुसूसी अफराद के लिए, उसमें हमारी ये डिमांड थी कि 5 में से 2 नशिस्तें जो है बसारत से महरूम अफराद को जो है दी जाएँ। तो सबसे पहले इसमें जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब। बनी PTI की रिहाई और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ PTI की मरकजी क़यादत के ऐलान पर एहतजाजी मुजाहरा, शदीद नारेबाजी की गई। शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बनी PTI को झूठे मुकदमात में कैद करके जुल्म किया जा रहा है। एक साजिश के तहत PTI रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। दूसरी जानिब मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी और बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके आवाम को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया है। एक दिहाड़ीदार आदमी अपने बच्चों का पेट पाले या बिजली के बिल जमा करवाए, इस हुकूमत ने तो गरीब आदमी का जीना मुहाल बना दिया है। दूसरी जानिब उन्होंने बानी PTI के ऊपर लगे झूठे मुकदमात फिलफौर खत्म करके उन्हें रिहा करने और मुल्क में बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। विफाकी हुकूमत ने इंफॉर्मेशन ग्रुप की ग्रेड 21 के सीनियर अफसर अम्बरीन जान को विफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात तैनात कर दिया है। काबीना सेक्रेटरीट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अम्बरीन जान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अम्बरीन जान वजारत इत्तलात के एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल की हैसियत से खदमात अंजाम दे रही थी। अम्बरीन जान की तैनाती सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 की शेक 10 के तहत की गई है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की 69वीं सालगिरह की तकरीब डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने सालगिरह का केक काटा। सालगिरह तकरीब में KMC मेंबरान और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लंबी उम्र की दुआएं की गईं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि आसिफ अली जरदारी एक मुदब्बिर और दलेर सियासतदान है। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। बिन कासिम के इलाके पोर्ट कासिम में 2 गोदामों के अंदर से पार्कों की तेल लाइन से तेल चोरी करने का मामला पेश आया था। दर्ज मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को बेगुनाह साबित करके मुकदमे से निकालने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि पुलिस ने अब तक गोदामों को भी सील नहीं किया। तफसीलात जानते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की इस रिपोर्ट में।
थाना बिन कासिम की हदूद पोर्ट कासिम में 2 गोदामों के अंदर से पार्को लाइन से तेल चोरी करने का मामला पेश आया था। बिन कासिम थाने पर दर्ज मुकदमा 177/2024 बजरुम दफा 462 बी और 462 सी पेट्रोलियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें नामजद मुल्जमान को बेगुनाह साबित करके मुकदमे से निकालने की कोशिशें की जा रही है। पार्को लाइन से तेल चोरी का इंतहाई मुंजम नेटवर्क शेख वकार अजीम, गुलाम मुस्तफा और हाजी मजीद परदेसी के गोदामों से पकड़ा गया था। तेल चोरी का नेटवर्क पकड़ने के बाद बिन कासिम पुलिस ने पार्को कंपनी की मुद्दत में मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था। मुल्जमान के बाअसर होने की वजह से पुलिस ने उनके गोदाम भी सील नहीं किए, जबकि तफ्तीश में बाअसर मुल्जमान को बेकसूर करार देने की भी कोशिशें की जा रही हैं। कैमरामैन टीम के साथ मुजतबा मक्सी, कोहिनूर न्यूज, कराची। ऑनलाइन फ्रॉड, एफआईए साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर साइबर क्राइम में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जारी कार्रवाइयों में ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त उसामा इकबाल के नाम से हुई। मुलजिम को छापामार कार्रवाई में रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ऑनलाइन माली फ्रॉड में मुलविस पाया गया। मुलजिम ने शहरियों के बैंक अकाउंट हैक करके लाखों रुपए ट्रांसफर किए। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर 12 लाख रुपए से ज्यादा की रकम फ्रॉड के जरिए हथियाई। मुलजिम खुद को स्टेट बैंक का मुलाजिम जाहिर करके धोखा करता था। मुलजिम स्टेट बैंक का मुलाजिम बनकर अकाउंट्स की मालूमात हासिल करता और बाद धोखाधड़ी से रकम ट्रांसफर करता था। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मुलजिम के दीगर साथियों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। मुकामी हुकूमतों के निज़ाम में अच्छी हुक्मरानी को फरोग देने के साथ साथ अफराद बाहम माजूरी और दीगर महरूम तबकात के हुकूक के हुसूल के लिए भी मुताल्लिका महकमा और शहरियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमा सोशल वेलफेयर के ताउन से अफराद बाहम माजूरी के हुकूक के एक्शन ग्रुप की मीटिंग का इनेकाद वेलफेयर एसोसिएशन जरीद के ज़रिए एहतमाम किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर सना इकबाल के हमरा मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राशिद महमूद, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिपुर में। यहाँ पे वेलफेयर एसोसिएशन जरेद के ज़ेर तमाम एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सोशल ऑफिसर मिस सना इकबाल साहिबा। हम इनसे इनकी इस मीटिंग के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम, आज के हवाले से जो मीटिंग हुई है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है और इसमें बहुत सारे डिस्कस भी इशू भी हुए हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस हवाले से ये है कि आज यहाँ मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तशरीफ़ लाए हैं, जिनमें पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ भी हैं, और हम सब ने मिल के आज ये बात की है कि अगर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ को हमने इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है और अगर हमने इनके राइट्स को वायलेट होने से बचाना है तो हम सबको मिलजुल के कोशिश करनी पड़ेगी। इस सिलसिले में अवेयरनेस रेजिंग के ऊपर हम सब ने अर्ज किया है कि ये सबसे एक ज़रूरी काम है। हमने ना सिर्फ अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर अवेयरनेस रेजिंग करनी है, बल्कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो ऐसे इदारे हैं जहाँ जिनके पास इख्तियारात हैं, उन तक हमने अपनी आवाज़ पहुँचानी है। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स भी दी हैं और हमने ये बताया है कि किस तरह से मिलजुल कर काम करने से क्या क्या नताइज हासिल किए जा सकते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक की मिसालें दी हैं, पाकिस्तान के अंदर की मिसालें दी हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मीटिंग के बाद जो हमारा ग्रुप है वो मिल के इसी तरह से कोशिश करेगा और एक स्ट्रेंथन्ड वॉइस, एक कलेक्टिव वॉइस। जिला कुरम में जायदाद के तनाज़े पर 2 कबाइल के माबैन 3 रोज से जारी फायरिंग में फ्रीकेन के 4 अफराद जाँ बहक 50 जख्मी हो गए। फायरिंग का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों तक फैल गया। पारा चनार को भी मिसाइलों रॉकेटों से निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस और जिला इंतजामिया के मुताबिक जिला कुरम के इलाके बशहरा और मालिक खेल के माबैन जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई, जिसमें खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलाका बालिश खेल, पिवाड़ो वतरी, मंगल और कुंजली जई मकबल के इलाकों में भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। फायरिंग के नतीजे में फ्रीकेन के अब तक 4 अफराद जाँ बहक और 50 से जायद जख्मी हो गए। फायरिंग के इन वाकयात और कशीदा सूरत हाल के बायस मेन शाहराह आमदोरफ्त के लिए बंद और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता रात से पारा चनार शहर पर भी मिसाइलों और रॉकेटों से हमले जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि कोहाट, हंगू और अक्सई, अमन जिरगा और मकामी अमायदीन की फ्रीकेन से फायरबंदी के लिए बातचीत जारी है।
और नाज़रीन, आपको यहाँ पर अपडेट करेंगे, तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में आज जुम्मे के रोज एहतजाज की कॉल दी गई, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब भर में दफा 144 का निफाज भी कर दिया गया है। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अहमद रियाज बलोच लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, जहां पे मुतवक्के तौर पे अभी से चंद लम्हात बाद तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुतवक्के है। और तहरीक इंसाफ ने जुमे के रोज़ यानी कि आज के रोज़ तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है एहतजाज की, और ये वफाकी सतह पर भी है और सूबाई सतह पर भी है। और यहाँ पे अभी से चंद लम्हात बाद मुतवक्के तौर पे ये तवक्का की जा रही है कि तहरीक इंसाफ की वकला तंजीम जो है लाहौर हाई कोर्ट से बाहर आके GPO चौक में एहतजाज करेगी। और अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त पंजाब पुलिस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर है, और यहाँ पर बहुत सी जो डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकार हैं और जो दूसरी पंजाब पुलिस के एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके मेरे बाएं जानिब, तो यहाँ पर डॉल्फिन पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जबकि उसके पीछे अगर देखा जा सके तो एक प्रिजन वैन भी मौजूद है, वाटर कैनन मशीन भी यहाँ पर, गाड़ियाँ भी यहाँ पर आ चुकी हैं और प्रिजन वैन भी आ चुकी है। और अगर तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है तो मुतवक्के तौर पे यहाँ पर गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। अभी तक जो है ये तकरीबन जो वक्त हो चुका है, अब से कुछ देर बाद ये एहतजाज शुरू हो सकता है। और यहाँ पे ये जो GPO चौक है, हमने माजी में भी देखा है कि GPO चौक को ब्लॉक कर दिया जाता है और ये एहतजाज किया जाता है। और चूँकि पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज है, तो इस हवाले से जो हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ है कि हम किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे, और जो इस तरह की रैलियां जलसे जुलूस करेंगे हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसी वजह से देखा जा सकता है कि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, और अगर तहरीक इंसाफ यहाँ पर GPO चौक पर एहतजाज करती है तो मुतवक्के तौर पर पुलिस की जानिब से हरासतों का सिलसिला भी देखने को मिल सकता है। और नाज़रीन, आपको एक और अहम खबर से आगाह करें, पंजाब असेंबली में डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक डिजिटल दहशतगर्दी का नासूर इस मुआशरे की अखलाकी, सियासी और मुआशी बुनियादों को खोखला करने के दर पे है। आपको अपडेट करते चलें, पंजाब असेंबली में डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक डिजिटल दहशतगर्दी का नासूर इस मुआशरे की अखलाकी, सियासी और मुआशी बुनियादों को खोखला करने के दर पे है। अहम खबर है, पंजाब असेंबली में डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक डिजिटल दहशतगर्दी का नासूर इस मुआशरे की अखलाकी, सियासी और मुआशी बुनियादों को खोखला करने के दर पे है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अहमद रियाज बलोच से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल कामरान, गुज़िश्ता चंद रोज कबल इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर जो छापा मारा गया था उसके बाद से रऊफ हसन भी गिरफ्तार हैं, और एक नया लफ्ज इजाद हुआ था डिजिटल दहशतगर्द का। उसके बाद से तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। इसी सिलसिले में मेंबर पंजाब असेंबली राहीला हातिम हुसैन की जानिब से पंजाब असेंबली में डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद के मतन के मुताबिक डिजिटल दहशतगर्द का नासूर इस माशरे को इहलाकी, सियासी और माशी बुनियादों को खोखला करने के दर पे है। ये पाकिस्तान की रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं, और इसके साथ साथ करारदाद के मतन के मुताबिक कभी वहाँ मोहब्बत वतन अफसरान, मुहिब वतन अफसरान और उनकी फैमिलीज की फेक वीडियो से सोशल मीडिया पर हरासा करते हैं। पाक फौज, सरकारी अफसरान और सियासी लीडर को कोई भी इनके शर से महफूज नहीं। सूबाई वजीर आजमा बुहारी के नाम से जैली और इंतहाई इहलाक से गिरी हुई घटिया वीडियो मंसूब करके सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। इस वीडियो की हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इस मकरूह डिजिटल दहशतगर्दों को दहशतगर्दी को आनी हाथों से रोका जाएगा। ऐसे किरदारों की निशानदही करके करार वाक़ई सजा दी जाएगी। ये पूरा करारदाद का मतन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया अहमद रियाज बलोच, आपने हमें तफसीलन आगाह किया।
नए तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इमरान अली की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी से खुसूसी मुलाकात हुई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी ने ट्रांसपोर्ट और नए प्रोजेक्ट्स बारे तफसीली तबादला ख्याल किया। इसका मजीद अहवाल जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। आसिम राजा के साथ राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करते चले। नए तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इमरान अली की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी से खुसूसी मुलाकात हुई है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी ने ट्रांसपोर्ट और नए प्रोजेक्ट्स बारे तफसीली तबादला ख्याल किया। एक बार फिर बताते चले, नए तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इमरान अली की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी से खुसूसी मुलाकात हुई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी ने ट्रांसपोर्ट और नए प्रोजेक्ट्स बारे तफसीली तबादला ख्याल किया। एक बार फिर बताते चले, नए तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इमरान अली की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी से खुसूसी मुलाकात हुई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट अहमद जावेद काजी ने ट्रांसपोर्ट और नए प्रोजेक्ट्स बारे तफसीली तबादला ख्याल किया। इसका मजीद अहवाल जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम राजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इमरान अली ने चार्ज संभालते ही सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट डॉक्टर अहमद जावेद काजी से खुसूसी मुलाकात की है, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स बारे तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें बताया कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी साल 2025 के शुरू में लाहौर में 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफातर को पूरे पंजाब में बनाने के लिए हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। पहले फेज में 10 शहरों में दफातर के लिए लैंड पर काम भी हो रहा है। शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात के लिए हर मुमकिन इकदाम जो है वो किए जाएं, ताकि मुसाफिरों को अच्छी ट्रांसपोर्ट मैसर आए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इमरान अली ने कहा है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का दायरा कार वसी करेंगे और पंजाब के तमाम इजला में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी काम करते हुए नजर आएगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के तमाम जारी प्रोजेक्ट्स को भी जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने में हम अपना अहम किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी गई है। इसके हवाले से आपको आगाह करते चलें कि जमान पार्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर जिशान इलाही जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं, जो जमान पार्क से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी जिशान, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या अपडेट है? जी इस वक्त मैं जमान पार्क की रहायशगाह के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पंजाब पुलिस के नौजवान, मेरे कब में अगर कैमरामैन दिखा सके तो पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं हाई अलर्ट खड़े हैं। किसी भी नागानी सूरत हाल के निपटने के लिए यहाँ पे वो हाई अलर्ट खड़े हैं। कोई भी एहतजाजी मुजाहरा अगर किया गया तो हाई अलर्ट जो पुलिस नौजवान हैं उसको निपटने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसा अभी तक कोई नज़र नहीं आया एहतजाजी मुजाहरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कॉल दी गई है और जमात इस्लामी की जानब से जो कॉल दी गई है एहतजाजी मुजाहरे के लिए, अभी तक यहाँ पे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे मौजूद नहीं है और ना ही जमात इस्लामी के कारकुनान यहाँ पे जो हमायत करदा तहरीक इंसाफ की जमायत है, ना ही उनके कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब में दिखा सके तो उनकी रहायशगाह के बाहर जो पुलिस है वो हाई अलर्ट खड़ी है किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। जी एएसपी सैयद एहसान शाह की डीआईजी और सीसीपीओ की हिदायत पर मरकजी अहले सुन्नत मस्जिद बेगम कोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। एएसपी सैयद एहसान शाह ने एसएचओ मियां तहसीन और चौकी इंचार्जेस के हमरा शहरियों की शिकायत सुनी और मौका पर उनके हल के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों ने अपने अपने इलाकों और मोहल्लों में रात देर तक खुले रहने वाले पान शॉप्स और स्नूकर क्लब्स के हवाले से आगाह करते हुए उनको रात 10 बजे तक बंद करवाने की अपील की, जिस पर एएसपी सैयद एहसान शाह ने एसएचओ को फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए।
खुली कचहरी में एएसपी सैयद एहसान शाह ने शहरियों से और इलाके से जराइम और क्राइम के खात्मे के लिए पुलिस अपना किरदार अदा करने की अपील की और तमाम मौसूल होने वाली दरखास्तों की शिकायत पर फौरी एक्शन करवाते हुए शिकायत के अजाले की हिदायत की। इस मौके पे एएसपी सैयद एहसान शाह ने कहा कि उन खुली कचहरियों का मकसद अवाम और पुलिस अफसरान के दरमियान फासलों को कम करना है, जिसकी सीसीपीओ और डीआईजी की वाज़ेह हिदायत है, जिस पर अमल करते हुए शाहदरा में हर जुमा को मसाजिद में खुली कचहरियों का इनेकाद किया जाता है, जिससे क्राइम और जराइम को कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प मिल रही है और पुलिस पर आवाम का एतमाद भी बढ़ रहा है। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर और सर फैसल, सीसीपीओ साहब, हमारे सर बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, उनकी इंस्ट्रक्शंस होती है कि आवाम में अपनी पार्टिसिपेशन हमने इंश्योर करानी कि आवाम के तो मसाइल हैं, ऑफिस तो हमारे खुले रहते हैं, तो ये तो आवाम में जाके ये उनके मसाइल सुनना, वो जो एक बैरियर होता है पुलिस स्टेशन का, लोगों के जहनों में होता है कि आप पुलिस जाएंगे, स्टेशन जाना ही उनको अजीब लगता है, तो वो एक बैरियर, वो खौफ भी ख़त्म करना कि यार ये हमारी अफसरान है, इनसे कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। कोई अब बात करते हैं शहर लाहौर की, जहां तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर समेत दीगर शहरों में आज जुम्मा के रोज एहतजाज की कॉल दी गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी कॉल के बायस पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में दफा 144 का नफाज भी कर दिया गया है। इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनैद अशरफ से, जो इस वक्त लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। जी जुनैद, सिक्योरिटी के बारे में बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर शहर में आपने देखा कि एक जमात की जानिब से बाकायदा तौर पर आज जुम्मे के रोज़ जो है एहतजाज की कॉल दी गई थी। उस वाले से हम देख रहे हैं कि जो ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस फोर्स जो है पूरी तौर पर मुतहरिक है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो पीछे जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पर आपको प्रिजन वैन भी नज़र आएगी और जो पुलिस एहलकार हैं वो भी तैनात किए गए हैं। अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय की गई हैं। माल रोड जीपीओ चौक पर भी पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। कज़ाफ़ी स्टेडियम की दूसरी एंट्रेंस पर भी जो है बाकायदा तौर पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। इस वक्त हम मौजूद है लिबर्टी चौक पर, और लिबर्टी चौक पर जो है अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर ट्रैफिक जो रवानी है वो मुसलसल वो जारी व सारी है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि किसी भी जमात की जानिब से बाकायदा तौर पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, कोई कारकुनान यहाँ पर मौजूद नहीं है। और अलबत्ता इस वाले से पंजाब हुकूमत की तरफ से स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि बाकायदा तौर पर जहाँ जहाँ पर भी एहतजाज करने के लिए मुजाहिरीन पहुँचेंगे उसके लिए जो है पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है और दफ़ा 144 का नफाज किया गया है ताकि इनको टैकल किया जा सके। और शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में और मेन पॉइंट्स की अगर बात कर लीजिए, मेन पॉकेट्स के वाले से बात कर लीजिए, जो मेन गढ़ समझा जाता है सियासी जमातों के वाले से, जहाँ पर बड़ी जमात में सियासी कारकुनान निकलते हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स ऑलरेडी डिप्लॉय है। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है बाकायदा तौर पर कलमा चौक से लिबर्टी चौक की तरफ जो है आती है और यहाँ पर बिल्कुल रवानी जो है वो किसी भी तरह की कोई खलल पैदा नहीं किया गया। और पीछे भी बाकायदा तौर पर पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर मुख्तलिफ थानों के जो एसओचओज हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और मुख्तलिफ थानों की पुलिस जो है वो यहाँ पर भी मंगवाई गई है। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ये सूरत हाल है। ताहाल जुम्मा भी हो चुका है, जुम्मा के वक्त गुजरने के बावजूद ताहाल सियासी जमात की जानिब से कोई कारकुनान यहाँ पर एहतजाज के लिए नहीं पहुँचे। एहतजाज की कॉल दी गई थी कि लाहौर भर में, शहर भर में और इसके अलावा जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है एहतजाज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अलबत्ता पंजाब के हवाले से बात कर ली जाए, लाहौर के हवाले से बात कर ली जाए तो लाहौर में पुलिस फोर्स जो है पूरी तौर पर एक्टिव है और मुजाहिरीन जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। और इस वाले से अगर इंतज़ामिया के हवाले से बात कर ले जाए तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की ज़ेर सदारत बाकायदा तौर पर इजलास भी मुनक्किद किया गया। उस वाले से शहर के अमन व मान की सूरत हाल को यकीनी बनाने की हदायत की गई है तमाम डीसीज़ को, ताकि जो है वो इंश्योर कर सके कि शहरियों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ हो सके और शहर में कहीं भी किसी भी किस्म की ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा ना हो। कोहाट और जिला औरंगजेब की आवाम का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिला भर में जमात इस्लामी के खिलाफ अहदेदारान और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। दूसरी जानिब मोटरवे को बंद करने के लिए हिजरो छछ इंटरचेंज के मकाम पर पुलिस ने कंटेनर पहुंचा दिए। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 3 दर्जन के करीब अहदेदारान और कारकुनान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। गिरफ्तार नुमाइंदों में नायब अमीर जमात इस्लामी जिला अटक नासिर इकबाल,
حمید حیدر ایوان کے علاوہ مختلف یوسی کے عہدیداران اور کارکنان شامل ہیں۔ ضلع اٹک چھچ انٹرچینج موٹر وے کے مقام پر کنٹینرز کو کھڑا کر دیا گیا، جو کسی بھی وقت کنٹینر لگا کر بند کر دیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، ضلع بھر میں جماعت اسلامی کے عہدیداران اور کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ دوسری جانب موٹر وے کو بند کرنے کے لیے ہزرو چھچ انٹرچینج کے مقام پر پولیس نے کنٹینر پہنچا دیے۔ تفصیلات کے مطابق تقریباً 3 درجن کے قریب عہدیداران اور کارکنان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ گرفتار نمائندوں میں نائب امیر جماعت اسلامی ضلع اٹک ناصر اقبال، حمید حیدر ایوان، ان کے علاوہ مختلف یوسی کے عہدیداران اور کارکنان شامل ہیں۔ ضلع اٹک چھچ انٹرچینج موٹر وے کے مقام پر کنٹینرز کو کھڑا کر دیا گیا ہے، جو کسی وقت بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا جائے گا تاکہ پشاور سے آنے والے کارکنان کو روکا جا سکے۔ ضلع اٹک کی تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اور اب رخ کرتے ہیں شاہدرہ کا، جہاں نمائندہ کوہ نور نیوز محمد یونس موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ شاہدرہ چوک میں جماعت اسلامی کے احتجاج کی کال کے بعد کی کیا صورتحال ہے۔ پولیس کی نفری پہنچنا شروع ہو چکی۔ جی یونس، کیا صورتحال ہے شاہدرہ چوک کی، اور ٹریفک کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، امیر جماعت اسلامی کی احتجاجی کال کے مطابق شاہدرہ کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتا چلو۔ اگر شاہدرہ کی صورتحال کی بات کریں تو یہاں پر جو داخلی اور خارجی راستوں جو ہے وہ ٹریفک کی جو روانی و معمول کے مطابق جاری ہے۔ یہاں پہ اگر کیمرہ میں ہم دکھا سکے تو یہاں پہ پولیس کے دستے آنا شروع ہو چکے ہیں، یہاں پہ سیکورٹی بھی آنا شروع ہو چکی ہے۔ اگر شیخ پورہ روڈ کی بات کریں تو شیخ پورہ روڈ بھی ٹریفک بھی معمول کے مطابق جاری ہے۔ اگر جی ٹی روڈ اسلام آباد پنڈی کی بات کریں تو اس کی ٹریفک بھی معمول کے مطابق جاری ہے۔ اگر یہاں پر کارکنوں کی بات کی جائے تو امیر جماعت اسلامی کا کوئی بھی کارکن یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا، نہ یہاں پر فلیکس وغیرہ کی گئی ہیں، نہ ہی وہاں یہاں کوئی بینر لگائے گئے ہیں۔ اگر سیکورٹی کے حوالے سے سخت بات کی جائے جھنگ میں بیٹے کے ہاتھوں باپ کے قتل کا معاملہ، ڈی پی او محمد راشد ہدایت کا نوٹس۔ ملزم بروقت گرفتار، تھانہ موچی والا کے علاقے چک 215 میں بیٹے نے کلہاڑی کے وار سے باپ زوار کو قتل کیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم آفتاب نشے کا عادی ہے، جس نے باپ کو پیسے نہ دینے پر قتل کیا۔ افسوسناک خبر ہے، جھنگ میں بیٹے کے ہاتھوں باپ کے قتل کا معاملہ ہے۔ ڈی پی او محمد راشد ہدایت نے نوٹس لے لیا ہے، ملزم کو بروقت گرفتار کر لے۔ تھانہ موچی والا کے علاقے چک 215 میں بیٹے نے کلہاڑی کے وار سے باپ زوار کو قتل کیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم آفتاب نشے کا عادی ہے، جس نے باپ کو پیسے نہ دینے پر قتل کر دیا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، جھنگ میں بیٹے کے ہاتھوں باپ کے قتل کا معاملہ ہے۔ ڈی پی او محمد راشد ہدایت نے نوٹس لے لیا ہے، ملزم کو بروقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف جاوید اقبال گوان سے، جو اس وقت فون پر موجود ہیں۔ جی جاوید اقبال، بتائیے گا۔ جی بالکل، تھانہ جھنگ کے علاقہ تھانہ موچی والے کے علاقے میں بڑا افسوسناک ہے اور یہ واقعہ پیش آیا۔ چک نمبر 215 میں زوار نامی جو ان کا والد ہے اور آفتاب اس کا بیٹا ہے، آفتاب بیٹے نے اپنے والد کو پیسے نہ ملنے پر کلہاڑیوں کو وار کر کے قتل کر دیا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس پر ڈی پی او جنگ محمد راشد ہدایت نے نوٹس لیتے ہوئے ملزم کو گرفتار کروا لیا ہے۔ اس وقت جو ملزم ہے وہ جنگ تھانہ موچی والا کی حوالات میں موجود ہے۔ جی بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ کوٹ غلام محمد سے افسوسناک خبر دیتے چلیں۔ کوٹ غلام محمد ڈکیتی کی مزاحمت پر 2 افراد قتل کر دیے گئے۔ وقوع کوٹ غلام محمد تھاری کی حدود میں گاؤں کالو خان کھوسوں کے قریب پیش آیا۔ افسوسناک خبر ہے، کوٹ غلام محمد سے جہاں ڈکیتی کی مزاحمت پر 2 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وقوع کوٹ غلام محمد تھانے کی حدود میں گاؤں کالو خان کھوسوں کے قریب پیش آیا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، کوٹ غلام محمد سے جہاں ڈکیتی مزاحمت پر 2 افراد قتل کر دیے گئے۔ وقوع کوٹ غلام محمد تھانے کی حدود میں گاؤں کالو خان کھوسوں کے قریب پیش آیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود کوہ نور نیوز کے رپورٹر نوید گرچانی سے۔ جی نوید، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔
जी ये अफसोसनाक खबर देते चले, कोट गुलाम मोहम्मद में 6 नामालूम मुसल्ह डाकुओं ने ईंटों के भट्ठे के मालिक के घर में घुसकर दौरान डकैती मज़ाहमत करने पर 64 साल हाजी वकील खान पठान और उसके भतीजे 34 साल नेमत खान पठान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। वाकई की इत्तला पर बर वक्त कोट गुलाम मोहम्मद पुलिस को दी गई नाकाबंदी से कोट गुलाम मोहम्मद के SHO हक नवाज जोनेजो ने 3 डाकुओं को वारदात में इस्तेमाल होने वाली वीगो गाड़ी और असलाह समेत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए हैं। मकतूलों की लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए तालका अस्पताल कोट गुलाम मोहम्मद मुंतकिल कर दी गई है। वाकई की इत्तला के बाद डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास रशीद मसूद खान, SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच जाए वक़्फ़े पर पहुंच पर वाकये की तफसीलात ली। SSP ने बताया है कि वाकये की फौरी बाद 3 डाकुओं और वारदात में इस्तेमाल होने वाली वीगो गाड़ी को बरामद कर लिया है। बाकी साथी डाकुओं की तलाश जारी है। उन डाकुओं की तादाद टोटल 6 थी। जी बहुत शुक्रिया नवीद गुरचानी। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और जमहूरियत को मुस्तहकिम करने में सदर जरदारी का किरदार काबिल तारीफ है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करते हुए शहरी रहमान का कहना था कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में उनका किरदार हमेशा मरकजी और इंतहाई अहम रहा है। कोहाट और जिला औरंगजेब की आवाम का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। कोहाट के इलाके दर आदम खेल और जिला औरंगजेब के इलाके कलाया में पाक फौज से इजहार यकजहती रैलियां मुनाकिद की गई। रैलियों का इनकाद सिविल सोसाइटी की जानिब से किया गया, जिनमें कबायली मशरान, सियासी और समाजी शख्सियात और नौजवानों समेत सैकड़ों अफराद शरीक हुए। रैली शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। रैली शुरका की जानिब से दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की काविशों और कुर्बानियों को सराहा गया। शुरका ने पाक फौज को नजरियाती सरहदों का मुहाफिज करार दिया। दहशत गर्दी की लानत से छुटकारे के लिए रैली शुरका ने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। फितनतुल खारिज की दहशत गर्दी से छुटकारा वक्त की अहम जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हक में आवाजें, ये आवाजें साबित करती हैं कि चंद अनासिर जाती मफाद के लिए आवाम को बदमनी की भीड़ चढ़ा रहे हैं, जिसको रोकना होगा। बीचोक इस्लामाबाद में धरने के लिए आए कारकुनान की गिरफ्तारियों का मामला सामने आया है। इस वक्त जमात इस्लामी के 5 कारकुनान को डी चौक से गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान भर से आज जमात इस्लामी के धरने में काफिले की सूरत में जो है वो कारकुनान पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो अभी रास्ते पे हैं। ये जो कुछ बंदे थे, कारकुनान थे, ये मकामी बंदे थे जो कि यहाँ पे डी चौक पहुंचे थे। तो इनमें से जो 5 बंदे थे वो इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कारकुनान को पुलिस वैन में डाल के वो जो है वो उनको ले गए हैं। आप मैं साथ में ये आपको बताता चलूं कि जो तर्जुमान है जमात इस्लामी इस्लामाबाद के आमिर बलोच ने कहा है कि एक्सप्रेस वे से जमात इस्लामी के कारकुनान को गिरफ्तार करना उधर भी शुरू कर दिया है। धरने के लिए पहुंचने वाले काफिले से भी जो है वहां पे 5 बंदों को हिरासत में ले लिया गया है। इस हवाले से पुलिस का जो बयान है, पुलिस ने कहा है कि पुलिस कारकुनान को डी चौक खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था आपकी क़यादत को मतला कर दिया था कि लियाकत बाग में जलसे की इजाजत है, डी चौक पर जलसे या धरने का कोई NOC नहीं है। अगर आपने ये इलाका खाली नहीं किया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो उस हवाले से ये अपडेट थी। आपने जो है 5 बंदों को इस्लामाबाद पुलिस ने जो है इस वक्त गिरफ्तार किया है। इस वक्त डी चौक का जो मंजर है वो ये है कि अभी कारकुनान वहां पे मौजूद नहीं है। 5:30 बजे का जमात इस्लामी ने टाइम दिया हुआ है कि काफिले की सूरत में हम डी चौक पहुंचेंगे। जी ठीक है तैमूर यूसुफजई। खबर से खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।